टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें अब हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रसिद्ध पठार। विश्व के प्रसिद्ध पठार में हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है। हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच में फैला हुआ है। और 2 नंबर पामीर का पठार। पामीर का पठार जो कजाकिस्तान में स्थित है, जो विश्व का सर्वोच्च पठार है, जिसकी लगभग ऊंचाई है 5000 मीटर और इसे पर्वतों की गांठ भी कहा जाता है, जो विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा बचे हुए पठार है, उनमें अनातोलिया का पठार है, वो है टर्की। और टर्की के बारे में आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि टर्की को उपनाम से क्या कहा जाता है। आपको ने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और अब हम पढ़ने वाले दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है जो भारत में स्थित है। उसके बाद है शान का पठार। शान का पठार है वो म्यांमार में स्थित है। और इसके बाद है यूनान। यूनान है वो है चीन में। और पैटागोनिया है वो अर्जेंटीना में। इसके अलावा हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं घास का मैदान। घास के मैदान कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। घास का मैदान और क्षेत्र। घास का मैदान में पेरियार घास वो है कनाडा में स्थित है। पेरियार घास कनाडा में स्थित है। और लानोज वेनेजुला जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। तीसरा सेल्वाज है वो ब्राज़ील में स्थित है। और मेस्ट्रा घास का मैदान वो भी ब्राज़ील में स्थित है। और कटंगा घास का मैदान वो भी ब्राज़ील में स्थित है। उसके बाद कंपास भी ब्राज़ील में स्थित है। और यह कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि खाटा शहद किस देश में मिलता है। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पंपास अगला है पंपास घास का मैदान, वो अर्जेंटीना में मिलता है। और वेल्डस है वो दक्षिणी अफ्रीका में घास का मैदान मिलता है। इसके बाद हम सवाना का घास का मैदान है सूडान देश में मिलता है। और 10 डाउस घास का मैदान वो ऑस्ट्रेलिया देश में मिलता है। और स्टेपी घास यह कजाकिस्तान में स्थित है। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रसिद्ध रेगिस्तान, जिसको इंग्लिश में डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक पहला है सहारा मुस्तल जो अफ्रीका में स्थित है, जो 90,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद 2 नंबर है गोबी का मैदान। गोबी का मैदान मंगोलिया देश जिसका क्षेत्रफल 12,91,000 12,91,000
12,92,000, सॉरी दोस्तों 12,92,000 है। ये थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूज हो गया। 12,92,000 प्रति किलोमीटर में फैला है। तीसरा है कालाहारी मरुस्थल, जो दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है। यह 58,000 नहीं सॉरी दोस्तों, ये 5,82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके बाद है चौथा रब उल खाली, जो विश्व में सऊदी अरब में फैला हुआ है। और इसके अलावा अन्य भी विश्व के प्रसिद्ध रेगिस्तान हैं। वो है अटाकामा चिली देश में स्थित है। और टकलामकान चीन में स्थित है। चीन में स्थित है। ग्रेट सैंडी वो भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और थार वो हमारे देश भारत में ही फैला हुआ है। और अगला है सोनोरन है, वो कैलिफोर्निया में फैला हुआ है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो को बनाने में कड़ी मेहनत हमारी लग रही है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपके दाएं तरफ बेल का आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ। विश्व की प्रसिद्ध नदियों में है, पहली नदी है नील नदी, जो विक्टोरिया झील से उसका उद्गम स्थल है। और कहाँ जाकर मिलती है, यानी उसका संगम वो है भूमध्य सागर। इसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। इसके बाद दो नंबर अमेजन है। अमेजन नदी है, वो उसका उद्गम स्थल पेरू झील से है। और उसका संगम अटलांटिक महासागर में होता है, जो 6,428 किलोमीटर लंबी है। और इसके बाद है यांगसी क्यांग, जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। और यह चीन सागर में मिलता है। इसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। 6,300 किलोमीटर है। इसके बाद है मिसिसिपी मिसौरी, जो इक्तास का झील में इसका उद्गम स्थल है। और यह मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी उसका संगम स्थल है मेक्सिको की खाड़ी। इसकी लंबाई है 6,275 किलोमीटर है। इसके बाद है येनिसी, यानी इसका नाम है येनिसी है, जो तानु ओसा पर्वत से निकलती है। और यह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तानु ओसा पर्वत किस देश में है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिसको पता है। संगम आर्कटिक सागर में ये इसका संगम स्थल है। और यह 5,589 किलोमीटर तक लंबी है। इसके अलावा जो नदियाँ बची हुई है वो है जैसे
हवांगो नदी चीन की नदी है, तो जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी ओबे नदी। ओबे नदी है, यह इसका उद्गम स्थल है अल्टाई पर्वत श्रृंखला, जो रूस देश में स्थित है, और इसका संगम स्थल है ओब की खाड़ी। और यह विश्व की सबसे लंबी खाड़ी का निर्माण करती है। उसके बाद है अगली कागो नदी, जिसे हम जायरे नदी भी कहते हैं। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जो विषुवत रेखा 2 बार काटती है, ऐसी और कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत में स्थित है? कमेंट सेक्शन